नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करने का आग्रह किया। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के चक्राता रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन से सामान खरीदा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि खादी सिर्फ एक वस्त्र या उत्पाद नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान और महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों का प्रतीक है। पीएम के आह्वान पर चलाया गया स्वदेशी अभियान और वोकल फॉर लोकल आज देश भर में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि खादी और स्वदेशी वस्तुओं की खरीद से न सिर्फ स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो त्योहारों के अवसर पर विशेष रूप से स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और अधिक से अधिक खादी और स्थानीय वस्तुओं की खरीदारी करें। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ की राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर पंचायत केदारनाथ को प्रदान किया। तो केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस भारी भीड़ के बीच धाम की स्वच्छता बनाए रखना जिला प्रशासन और नगर पंचायत के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि इस चुनौती के अवसर में बदलने के लिए प्रशासन और सफाई कर्मियों ने लगातार मेहनत की और धाम की स्वच्छता व्यवस्था को नए आयाम दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को वन्य जीव सप्ताह का राज्य में विधिवत शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये बाइक रैली वन्य जीव संरक्षण के संदेश का प्रचार प्रसार करते हुए मुख्य स्थलों घंटाघर, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक से होते हुए मालसी जू तक पहुंची। हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों के संरक्षण और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। देहरादून के परेड ग्राउंड में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। सभी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी के भगवान राम से सभी प्रदेशवासियों के लिए स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना की। सीएम धामी ने कहा कि दशहरा का पर्व न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि ये पर्व हमें मान जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा के महत्व का बोध भी कराता है। ये हमें रावण जैसे अहंकारों और अधर्मों के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जीवन के गुणों को याद कराता है। सीएम धामी ने कहा कि दशहरा का पर्व हमें ये संदेश देता है कि अधर्म, अन्याय और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी हार निश्चित है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजयादशमी के अवसर पर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हिंदू नेशनल स्कूल देहरादून में आयोजित दशहरा महोत्सव और रावण दहन में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि दशहरा एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में एक पार्थिव कार्य करता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसकी पराजय निश्चित है। सीएम धामी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण जिहाद सहित कई अन्य बुराइयों को प्रदेश से समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। दशहरे के मौके पर दहन के लिए अमूमन रावण और उसके साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा के दशहरे में रावण के पूरे खानदान के असुरों के पुतले बनाए जाते हैं और परंपरागत रूप से जलाए जाते हैं। इनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारीच, सुबाहु, आहिरावण और ताड़का जैसे परिचित चरित्रों के अलावा
अतिकाय, नरांतक, देवतिक और प्रहस्त्र जैसे असुरों तक के पुतले जलाए जाते हैं। कि अल्मोड़ा के लिए अपने आप में ऐतिहासिक दिन है और इस दशहरे के पावन पर्व पर, विजयदशमी के इस पावन पर्व पर अल्मोड़ा की जो दशहरे का महोत्सव है अपने आप में देश में नंबर 1 स्थान में है। देश विदेश से इस दशहरे के महोत्सव को देखने के लिए आते हैं और जिस प्रकार से यहाँ की रामलीला है और यहाँ के दुर्गा पूजन के कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से आज ये पुतले रावण परिवार के बनाए जाते हैं, उन पुतलों का एक प्रकार से जो कलाकारों के द्वारा निर्माण किया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। मनाली मैसूर के बाद अल्मोड़े का दशहरा अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और यहाँ पर रावण परिवार के जो 2 दर्जन से अधिक सदस्यों के पुतले बनाए जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं, कलात्मक बनाए जाते हैं और उनका जुलूस पूरे शहर में निकालकर उनका जो पुतला दहन किया जाता है, उस अपनी विशिष्ट शैली के लिए, कलात्मकता के लिए अल्मोड़े का दशहरा पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। और इस वर्ष भी अल्मोड़ा में 18 रावण परिवार के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका कि शाम को स्थानीय स्टेडियम के बगल में छोटे ग्राउंड में और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अल्मोड़े का जो दशहरा है 1906 से रावण परिवार के पुतले बनने शुरू हुए थे, जो शुरू में 1 बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने और आज इनकी संख्या 18-20 तक पहुंच चुकी है। पौड़ी के सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां ज्वालपा देवी के दर्शन कर आपको बता दें कि विशेष पूजा अर्चना और पाठ कराया गया। ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने पहुंचकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व विधायक राजकुमार पौड़ी ने विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर में पूजा अर्चना की। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंद्रभूषण अंधवाल और उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल ने विधायक के आगमन पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शारदीय नवरात्रों में यहाँ पे भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। पूरे 9 दिन का नवरात्रों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं थी। बहुत भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज विजयदशमी है, दशमी के दिन भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने भक्तजन इतने आते हैं, इतने सारे आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपना हमसे सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे घाटों का अच्छा से अच्छा निर्माण किया जाए और महिलाओं के लिए थोड़ा सा अच्छे कार्य किया जाए, जैसे पब्लिक वॉशरूम वगैरह बनवाए जाए। हो रहा है। इस अवसर पर मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माँ ज्वालपा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ, जो भक्त आपके पास आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करना, उनके घर में धन धान्य की बरकत करना, उनके नौनिहालों के मन और मस्तिष्क में माँ सरस्वती का वास करना, ताकि हमारे क्षेत्र के नौनिहाल, हमारे क्षेत्र के हर जनप्रतिनिधि, हर व्यक्ति, हर मातृशक्ति अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने देश में अपना नाम रोशन करें और यहाँ का, इस क्षेत्र का नाम बढ़ाने में आगे बढ़ते रहें। मैं इस अवसर पर सभी को पुनः बधाई देते हुए माँ के दर्शन यहाँ पर हम लोगों ने किए और मैं हर साल आता हूँ और मुझे लगता है कि माँ के दरबार में जो व्यक्ति आता है वो कभी खाली नहीं जाता। पर ज्वालपा देवी में हमारे आग्रह पे आए हैं और ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट ज्वालपा देवी के स्थान पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। इस बार ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट का ये तीसरा विशाल भंडारा है, जिसमें हमने उनको निमंत्रण दिया था। उन्होंने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया है और वो आज इस स्थान पर आए हैं और हमने उनके सामने एक आग्रह किया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और 9 के 9 दिन जो नवरात्रि में यहाँ पर जिस तरह के देखा गया है और मीडिया बंधुओं ने भी इसको कवर किया है कि यहाँ पर भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी।
तो हमने उनके सामने, माननीय विधायक जी के सामने, हमने अपना एक प्रस्ताव रखा है कि ज्वालपा देवी में नदी के पास घाटों का निर्माण कराया जाए और महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए जो स्थान है उनका निर्माण किया जाए। और ये जो हमारी आपके सामने हमने एक रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है आपसे, ये माननीय श्री सतपाल जी महाराज पर्यटन मंत्री के सामने आप हमारी बात अवश्य रखें। इनर व्हील क्लब लक्ष्मण झूला ने नवरात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंजवाल ने किया। इस दौरान महिलाओं ने नवरात्र महोत्सव पर माता के जयकारे लगाए और आपस में खूब डांडिया खेला। तो महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को नवरात्र महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये नवरात्र महोत्सव प्रत्येक राज्यवास के लिए खुशियां लेकर आए, ऐसी वो प्रार्थना करती हैं। तो डांडिया महोत्सव खत्म होने के बाद महिलाओं ने माता रानी का प्रसाद एक दूसरे को वितरित किया और जयकारे लगाते हुए राज्य की खुशहाली को लेकर प्रार्थना की। डांडिया का और गरबा का प्रोग्राम आयोजित किया है। महिलाएं फुल एंजॉय कर रही हैं, बहुत अच्छे से आपस में एक दूसरे से मिल रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम जो भी हमारी संस्थाएं बनी हैं, समय समय पे इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। समाज में जागरूकता को लेके तो हम प्रतिदिन करते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति का भी प्रचार प्रसार इस माध्यम से होता है। और मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ इनर व्हील क्लब की जो हमारी अध्यक्ष हैं मोनिका गर्ग की। इस तरह के समय समय पे आपको विभिन्न समाजों में भी जाना चाहिए और अलग अलग संस्कृति को और अच्छे से आगे बढ़े, हमारे बच्चे समझे। हमारी जो संस्कृति है इसको बढ़ावा देने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों में, हमारी महिलाओं में, हमारे समाज में हमारे संस्कृति के प्रति जागरूकता बनी रहे। और आज नव दुर्गा का दिन है, नवमी का आज दिन है, बहुत ही बड़ा ही शुभ दिन है। तो बहुत ही अच्छे उद्देश्य से हमने इस दिन में गरबा का आयोजन किया है। तो सभी महिलाओं ने बड़ी खुशी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आपने देखा ही है कि महिलाओं में कितना उत्साह है। किस तरह के दशमी पूजा के बाद दुर्गा पूजा का भव्य समापन हुआ। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने सबसे पहले देवी दुर्गा के चरणों और माथे पर सिंदूर अर्पित किए और फिर पान और मिठाई चढ़ाकर देवी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। और ये परंपरा देश भर में खास तौर पर बंगाल, उत्तर भारत और ओडिशा में धूमधाम से मनाई जाती है। देवी की प्रतिमाओं को ढोल नगाड़े की ध्वनियों और बोलो दुर्गा माई की जय के जयकारों के बीच पुरोहित ने दर्पण विसर्जन किया। माताएं बहनें सबने मिलकर सिंदूर खेला, बहुत एंजॉय किया। माता के मंदिर में आके सबको आनंद मिला। हमारी बंगाली कल्चर की ये परंपरा दुर्गा पूजा है और हम आशा करते हैं हर साल ये दुर्गा पूजा हमारे लिए शुभ अच्छे से दिन बीते और आए। माता और सबके लिए मनोकामना, माता रानी सबका मनोकामना पूरा करे और माँ दुर्गा माँ की आशीर्वाद हम सबके सिर में रहे। हमारे यहाँ पे अमावस्या शुरू होता है, उसके बाद कदली छेदन होता है, जिसको हम कदली छेदन को हम लोग केला घटा भी कहते हैं। उसके बाद से षष्ठी से हमारे यहाँ पे पूजा प्रारंभ होता है और 5 दिन की हमारी पूजा होती है। सारी माताएं, भाई बहनें सब मिलके हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। और आज दशहरा का पर्व है जिसको हम सिंदूर खेला भी कहते हैं। सुहागन स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और पति की लंबी आयु की कामना करती है। दुर्गा का जो दशमी पर्व है, इस पर्व में महिला एक दूसरे को सिंदूर लगा के बहुत खुशी मनाते हैं और अपने सुहाग का कामना करते हैं। साथ ही माँ का मतलब स्वर्ग में गमन का प्रस्थान भी करते हैं। यह है दुख की घड़ी और आज असुरों पे विजय प्राप्त की थी माँ दुर्गा और इसी को विजय दशमी के रूप में मनाते हैं।
तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा पर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने जबरन रोका, लाठीचार्ज और गोलीबारी की, जिसमें 7 लोग शहीद हुए और 200 से अधिक घायल हुए। महिलाओं के साथ अभद्रता ने इस घटना को और भी शर्मनाक बना दिया। तो आज 31 साल बाद भी आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिला है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने इस दैवीनाक घटना को बेहद करीब से देखा है। आंदोलनकारी आज भी उस दिन की दरिंदगी को याद करके सिहर उठते हैं। छह लोग मरे थे। इसमें जब कानून की बात होती है तो कांग्रेस भाजपा की बात नहीं चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है, हालांकि देरी हो रही है और न्याय जरूर मिलेगा और उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बारे में खुली से हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये राज्य बना है तो उनके कारण बनाया कि मैंने कहा ना, मैं तो उस आंदोलन में रहा हूँ, उसकी पीड़ा को झेला हूँ। अभी तक भी हड्डियाँ, अभी तो मित्र पुलिस है, उस टाइम तो मुलायम सिंह की पुलिस ऐसे मारती थी कि अभी तक हड्डियाँ बोल रही हैं। तो उनको भी हमें नमन करना चाहिए और हमारी भावी पीढ़ी याद रखे। जो आपने सुझाव दिया है खुद से बात करके उसको हम पाठ्यक्रम में लागू करें। जो रामपुर तिराहा कांड है, ये बड़ा काला दिवस है इस प्रदेश के लिए और इस सरकार के लिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे रैली में, दिल्ली की घोषणा हुई थी कि दिल्ली में रैली है, और रामपुर तिराहे पे जो है इस तरह का कांड कर दिया बर्बरतापूर्वक, ये इतिहास के पन्नों में जो लिखा जाएगा, ये बहुत बड़ा काला दिवस होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अधिकारी उसमें लिप्त थे उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, चाहे वो डीजीपी थे, डीआईजी थे, बुआ सिंह और दूसरे जो और सेक्रेटरी थे, उनको आज तक कोई सजा नहीं मिली, ना कोर्ट से मिली ना सरकार से मिली। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरा, जो उद्देश्य उस समय महिलाओं का था, छात्रों का था, आम लोगों का था, ये आंदोलन ही आम लोगों का था, सभी बोली भाषा के लोगों का था, वो उत्तराखंड राज्य हमें नहीं मिला। मसूरी में गोलीकांड हुआ, पहले 1 तारीख को खटीमा में गोलीकांड हुआ, फिर 2 सितंबर को मुलायम सिंह की सरकार ने मसूरी में गोलीकांड किया, और ठीक 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड। हर 1 महीने में इस तरह की घटना होती रही। दिल्ली प्रदर्शन के लिए महिलाएं और पुरुष और युवा सब लोग जो है दिल्ली जा रहे थे अपनी मांग को लेकर। तो वहाँ उनको लगा कि आंदोलनकारी जो है बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली कूच कर रहे थे, तो वहाँ पर रामपुर तिराहा कांड जो हुआ, वहाँ पर सारे लोगों को रोक दिया। अब जब वहाँ पर रोका गया तो पुलिस से छीना झपटी होने लगी, और वहाँ जो लोग थे, पुलिस के जो सिपाही थे मुलायम सिंह की सरकार के, वो सारे बंदूकधारी। तो उन्होंने जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया, वो आज भी कोर्ट में केस चल रहा है और उनको अभी तक सज़ा नहीं मिल पाई। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज 32 साल प्रवेश हो चुके हैं, 31 साल हो चुके हैं, 32वां साल शुरू हो गया है, परंतु केंद्र सरकार हो या मुकदमा दायर है। डीआईजी बुआ सिंह थे और बुआ सिंह को सज़ा के लिए जो है अभी तक वो मेरे शायद से रिटायर हो गया या मर गया, भगवान जाने, अभी तक वो वहाँ का फैसला नहीं आ। अल्मोड़ा नगर और जनपद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। तो वहीं इस अवसर पर कलेक्ट्रेट और विकास भवन सहित सभी कार्यालयों में पूरे स्टाफ ने दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित की। बता दें कि इस दौरान नंदा देवी मंदिर परिसर से लेकर मुख्य बाजार से होते हुए चौगान पाटा तक प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया। श्रीनगर गढ़वाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बीते 17 सितंबर से पूरे प्रदेश में चल रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार पखवाड़े के समापन पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो वहीं इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चला, 15 दिन तक, इसमें हमारे
जनपद की सभी चिकित्सा इकाइयों ने सहभाग किया। हमारे यहाँ कुल 2795 कैंप लगाए गए, जिसमें करीब 20-22 तो मेगा हेल्थ कैंप लगाए गए थे। और मुझे जो 6.5 लाख की आबादी के सापेक्ष टारगेट मिला था, तो हमने 60,309 व्यक्तियों का स्क्रीनिंग कल ही कर ली थी और आज हमारी 4-5 हज़ार और बढ़ जाएंगे, तो हम करीब 65,000 स्क्रीनिंग करने के लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। इसमें हमारे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग में 23,661 व्यक्ति आए और डायबिटीज़ में 2,552 स्क्रीनिंग हुई। इसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर के कुल 2,920 मरीजों की स्क्रीनिंग हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती तक पूरे देश में नारी सशक्त परिवार का एक अभियान पूरे देश में और प्रदेश में हम लोगों ने जो है चलाया। और आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है समापन अवसर पे कि पूरे प्रदेश में 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पखवाड़े में जो है निःशुल्क जांचें कराई हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग कराई है और लोगों ने निःशुल्क दवाइयाँ ली हैं। और बहुत बड़ा अभियान ये था और मैं कह सकता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इसके समापन पे आ रखा हूँ। आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।